राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो ध्यानं च। शौनक उवाच। कमे मन्त्रमे बालकः प्राप्य कुमारेण च धीमता। दत्तं परम श्रीहरेश तद् भवान् वक्तुमर्हति। सौतिरुवाच। कृष्णेन दत्तो गोलोके कृपया ब्रह्मणे पुरा। द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो वेदेषु च सुदुर्लभः। तं च ब्रह्मा ददौ भक्तया कुमाराय च धीमते। कुमारेण स दत्तश्च मन्त्रश्च शिशवे द्विज। ॐ श्रीं नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहेति च मन्त्रोऽयं कल्पपादप। महापुरुषस्तोत्रं च पूर्वोक्तं कवचं च यत् असयोपयोगिकं ध्यानं सामवेदोक्तमेव च। तेजोमण्डलरूपे च सूर्यकोटिसमप्रभे। योगिभिर्वाञ्छितं ध्यानं योगसिद्धगणैः ध्यायन्ते वैष्णवा रूपं तदभ्यन्तरसन्निधौ। अतीव कमनीया निर्वचनीयं मनोहरम्। नवीन जलदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनं। शरत्पार्वणचन्द्राशयं पक्वबिम्बादिकाधरम्। मुक्तापङ्क्तिविनिदयेकदन्तपङ्क्तिमनोहरम्। सस्मितं मुरलीन्यस्तहस्तावलम्बनेन च कोटिकन्द्रपलावन्यलीलाधाम मनोहरम्। चन्द्रलक्षप्रभाजुष्टं पुष्टश्रीयुक्तविग्रहम्। त्रिभङ्गभङ्गिमायुक्तं द्विभुजं पीतवाससम्। रत्नकेयूरवलयरत्ननूपुरभूषितम्। रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्। मयूरपिचचूडं च रत्नमालाविभूषितम्। शोभितं जानुपर्यन्तं मालतीवनमालया। चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं भक्तानुग्रहकारकम्। मणिना कौस्तुभेन्द्रेण वक्षस्थलसमुज्ज्वलम्। वीक्षितं गोपिकाभिश्च शश्वदङ्किलमलोचनैः। स्थिरयौवनयुक्ताभिवेष्टिताभिश्च सततम्। भूषणैर्भूषिताभिश्च राधावक्षस्थलस्थितम्। ब्रह्मविष्णुशिवाद्यैश्च पूजितं वन्दितं स्तुतं।
किशोर में राधिका कांत में शांत में परात्परम निर्लिप्त में साक्षी रूप में च निर्गुण में परकृतै परम ध्यायेत सर्वेश्वरम तम च परमात्मन ईश्वरम इदम ते कथितम ध्यानम स्तोत्रम च कवचम मुने मंत्रोपयोगिकम सत्यम मंत्रश्च कल्पपादपः इति श्री ब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मंत्रो ध्यानम च संपूर्णम। ब्रह्मखंड 21वां अध्याय 27 से 44। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, उस बालक को किस मंत्र की प्राप्ति हुई? बुद्धिमान सनत कुमार के दिए हुए श्रीहरि के उस उत्तम मंत्र को आप मुझे बताने की कृपा करें। सौती जी बोली, शौनक जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के भीतर ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक जिस 22 अक्षर वाले मंत्र का उपदेश दिया था वह वेदों में भी परम दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान सनत कुमार को उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर वह मंत्र दिया तथा सनत कुमार ने उक्त गोपी बालक को उस मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा। ओम श्रीं नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा। ओम श्रीं नमो भगवते रासमंडलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा। यह मंत्र कल्पवृक्ष स्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुष स्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया। इस मंत्र के लिए उपयोगी जो सामवेदोक्त ध्यान है उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेजो मंडल स्वरूप जो अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है, उसमें ध्यान लगाकर योगी सिद्धगण तथा देवता मनोवांछित रूप का साक्षात्कार करते हैं। वैष्णव जन उस ज्योति पुंज के भीतर अपने निकट ही जिस रूप का ध्यान करते हैं वह अत्यंत कमनीय, अनिर्वचनीय एवं मनोहर है। नूतन जलधर के समान उसकी श्याम कांति है। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल पंकज की शोभा को छीन लेते हैं। मुख शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है। अधर कटे हुए बिंब फल से भी अधिक अरुण है। मोतियों की पंक्ति को तिरस्कृत करने वाली दंतावली के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। श्री अंगों में करोड़ों कामदेवों का लावण्य संचित है। वे लीला के मनोहर धाम हैं। लाखों चंद्रमाओं की प्रभा उनके श्री विग्रह की सेवा करती है। उनका प्रत्येक अंग परिपुष्ट तथा श्री संपन्न है। वे त्रिभंगी छवि से सुशोभित होते हैं। उनकी 2 बाहें हैं। शरीर पर पीतांबर शोभा पाता है। रत्नों के बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा रत्न निर्मित नुपुर उनके विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कपोलों पर रत्नमय कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता है। रत्नमयी माला कंठ देश को विभूषित करती है। मालती की वनमाला से घुटनों तक का भाग सुशोभित है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं तथा वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभमणि की प्रभा से उनका वक्षस्थल उद्भासित होता है। सुस्थिर यौवन से युक्त तथा सदा सब और घेर कर खड़ी हुई भूषण भूषित गोपिकाएं सदा बांकी चितवन से उनकी ओर देखा करती हैं। वे श्री राधा के वक्षस्थल में विराजमान हैं।
ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवता नित्य निरंतर उनकी पूजा वंदना और स्तुति करते हैं। उनकी अवस्था किशोर है। वे श्री राधा के प्राणनाथ शांत स्वरूप एवं परात्पर हैं। वे निर्लिप्त एवं साक्षी रूप हैं, निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। वे सर्वेश्वर परमात्मा एवं ऐश्वर्यशाली हैं। इस प्रकार उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के ध्यान, स्तोत्र, कवच और मंत्रोपयोगी सत्य का वर्णन किया है। उनका मंत्र भी कल वृक्ष स्वरूप है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।